क्योंकि सरकार निकम्मी है। जब जब सरकार निकम्मी होती है तो पुलिस प्रशासन को आगे करती है। सरकार किसी का गुलाम है क्या? किसी का नौकर है छात्र? युवा ही देश का भविष्य है और हम लोग देश को बदल देंगे। नमस्कार, मैं साकित कुमार, अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी की मांग को लेकर छात्र जो हैं वो अब सड़क पर उतर चुके। इससे पहले भी लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते रहे, लेकिन आज उनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव आयोग पटना जो है वो मीटिंग हो रही है और अब उस बैठक से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले 1,20,000 वैकेंसी सरकार को लाना होगा। ये तस्वीर हम आपको पटना यूनिवर्सिटी की बाहर की दिखा रहे हैं, पटना कॉलेज की बाहर की, जहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उतर चुके हैं। और देख सकते हैं कि सीधे तौर पर जो हाथ में बैनर पोस्टर लिए टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 1,20,000 के साथ जल्द जारी करे, बीपीएससी आयोग के द्वारा परीक्षा की तिथि जारी करे, सीट हाफ तो सरकार साफ। ऐसे छात्र जो हैं वो अपनी बातों कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर इनको रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और सीधे तौर पर छात्रों से अब हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से छात्र देख रहे हैं, क्या अपनी बातों को कह रहे हैं, ये हम छात्रों से जानने की प्रयास करते हैं। सौरभ जी, की छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है, छात्र नेता को गिरफ्तार किया। बिल्कुल ये पहले से जो कार्यक्रम प्रायोजित था कि 4 अक्टूबर को पटना कॉलेज से एक महारैली, शांतिपूर्वक मार्च हमारा टीआरई 4 में 1,20,000 पद की बहाली और चुनाव के पहले विज्ञापन जारी करने को लेकर आंदोलन तय था। उसके पहले रात में ही छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी होती है, पटना से कई छात्रों को डिटेन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश में निरंकुश व्यवस्था चल रही है। छात्रों के आंदोलन को प्रशासन के लोग, आप देख लीजिए, सैकड़ों की संख्या में प्रशासन के लोग पटना कॉलेज जी, आज तो नजारा ऐसा है कि छात्रों से ज्यादा फोर्स यहाँ पर उतर चुकी है। बिल्कुल यही है, इसी को कहते हैं कि डरी हुई व्यवस्था है। छात्रों की डिमांड को एक सिरे से कुचलना चाहती है। हम मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया है 1,20,000 पद की बहाली, उस वादे पर आप खड़ा क्यों नहीं उतर रहे हैं? आपने जो ट्वीट किया कि हम 1,00,000 पद की बहाली कर रहे हैं, उस वादे पर आप खड़ा क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो अभ्यर्थियों की डिमांड बिल्कुल जायज है और निश्चित रूप से आज अपने आंदोलन को हम लोग पटना कॉलेज से शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, तो आज सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस प्रशासन के लोग रोक रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि आप मुख्य सचिव से किससे मिलेंगे, तो हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक हमारा मार्च था, हम गांधी मैदान जाना चाहते हैं। छात्रों के जो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो जमा हो रहे हैं, निश्चित रूप से हम सीधे जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात को, हमारी डिमांड को दबाने का प्रयास है। ये निरंकुश व्यवस्था नहीं चलेगी। हम सीधे मांग करते हैं कि आपने जो वादा किया 1,20,000, उस वादे पर आप खरा उतरिए। आपने जो ट्वीट किया है डोमिसाइल नीति लागू है, बिहार के नौकरियों में 85% बिहार के लोगों को नौकरी मिलनी है और उस पर कहीं ना कहीं आप अवरोध कर रहे हैं, तो ये खेल नहीं चलेगा। हम एक डिमांड 1,20,000 से कम मंजूर नहीं और टीआरई 4 में चुनाव के पहले विज्ञापन जारी हो, इसी बात को लेकर आज हम सड़क पर उतर रहे हैं। छात्रों से ज्यादा आज पुलिस आप लोग को रोकने के लिए उतरी। बिल्कुल, क्योंकि सरकार निकम्मी है। जब जब सरकार निकम्मी होती है तो पुलिस प्रशासन को आगे करती है, क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी किया है। 16 जुलाई को उन्होंने संबंधित विभाग को कहा कि अविलंब टीआरई 4 की परीक्षा ली जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक विज्ञापन तो दूर की बात है, तो परीक्षा कैसी होगी? तो आज छात्रों में आक्रोश है, तभी तो हमारे छात्र नेता को गिरफ्तारी के बावजूद भी, मौसम विभाग की रेड अलर्ट के बावजूद भी हम लोग सड़क पे डटे हुए हैं, क्योंकि टीआरई 4 की विज्ञापन देनी होगी। नहीं विज्ञापन देती है तो हम लोग ये जो विधानसभा चुनाव है इसमें हम लोग बहिष्कार करेंगे इस वर्तमान सरकार का, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जुमला देने का काम किया है। क्योंकि हम बता देना चाहते हैं, ये इतनी निकम्मी सरकार है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का ये आज प्रोग्राम है, वीसी के द्वारा वो कोई योजना को लॉन्च करने वाले हैं, तो पूरे गृह मंत्रालय का इसमें नजर है कि इस प्रोग्राम को हम ध्वस्त कर दे, लेकिन आप हमारे हौसला को नहीं कमजोर कर सकते हैं। तो वो कान खोल के सुन ले, अभ्यर्थी डटे हुए हैं और प्रशासन के द्वारा प्रेम किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में भी उन्होंने डेलीगेट्स को मिलाने के नाम पे उन्हें डिटेन करने का काम किया है। आज फिर से वही कार्रवाई करना चाहते हैं कि हम अधिकारी से मिलाएंगे, लेकिन उनका मनसा झलक रहा है, उनके चेहरे पे उनका मनसा दिख रहा है कि वो बस हम अभ्यर्थियों के साथ छल करेंगे, क्योंकि वो
ऐसे सरकार में रहते हैं जहां के मुखिया अभ्यर्थियों के साथ छल करते हैं, तो उसी राज्य के ये प्रशासन है, तो ये हम लोग के साथ अवश्य छल करेंगे। लेकिन बार बार अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे थे 100% वैकेंसी की मांग कर, 1,20,000 वैकेंसी की मांग। पिछली बार भी जो है डेलीगेशन की टीम गई थी, आखिर बातचीत क्या हुई थी, वार्तालाप क्या हुई थी? बातचीत पिछली बार 19 सितंबर को वार्ता हुई कि हम 5 दिनों के अंदर में 19/5/24 होता है, 24 सितंबर तक हम विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन आज याद कीजिए 4 अक्टूबर है, अभ्यर्थी मजबूर हो गया है, आगे आचार संहिता लगने वाली है, इलेक्शन कमिश्नर भी आ चुके हैं। बिल्कुल, तो चुनाव की बिगुल बजने ही वाली है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभ्यर्थियों से मैं आह्वान करूंगा क्या लग रहा है कि छात्रों का हौसला टूटेगा, क्योंकि जितने छात्र उससे ज्यादा आज पुलिस, क्योंकि सरकार की व्यवस्था है तो वो तो कमजोर करनी चाहेगी, लेकिन हम अभ्यर्थी हैं, ये युवाओं का देश है, आप युवाओं की आवाज को दबा नहीं सकते। अगर जो बिहार सरकार, नीतीश कुमार या फिर बिहार सरकार में जितने भी सारे मंत्री हैं, अगर आचार संहिता से पहले अगर TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो सरकार को गद्दी से उठाने का काम करेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। किसी का गुलाम है क्या, किसी का नौकर है छात्र? युवा ही देश का भविष्य है और हम लोग देश को बदल देंगे। पुलिस भी यहाँ खड़ी है, बार-बार लाठीचार्ज भी किया। लाठीचार्ज करेगी तो हम लोग भी लाठीचार्ज करेंगे, देख लें किसका ताकत है। देखिए, हम लोग गांधीवादी तरीका से जो है हम लोग सरकार से विनम्र होकर प्रणाम करके, हमारे जो भी प्रशासन भाई है सब हम लोगों का भाई है, सब हम लोगों का बड़े भाई है, और सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग इस आंदोलन में आप लोग भी सहयोग देंगे। और हम लोगों को सरकार से एक ही मांग है कि आपने जो वादा किए थे 1,20,000 पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो आप लोग अपने वादा पर पूर्ण उतरिए, खड़े उतरिए, ताकि हम लोगों का एक ही मांग है। आज नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। आचार संहिता से पहले 1,20,000 नोटिफिकेशन जारी हो, और हम लोग इस तरह से सरकार करती है तो सरकार को पूर्ण रूप से हम लोग भी सरकार का साथ है और सरकार का प्रचार, और इस तरह से अगर सरकार नहीं करते हैं तो हम लोग भी सरकार का बायकॉट करेंगे। और हमारे जो भी प्रशासन भाई है वो भी हम लोगों को सहयोग इसी तरह से देता रहे, और हम लोगों का मांग को सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें, और सरकार 1,20,000 पर नोटिफिकेशन जल्दी आचार संहिता से पहले जारी हो, यही हम काम करेंगे। सरकार अपने किए हुए वादा का पूरा करे, नहीं तो सरकार को गद्दी छोड़ना होगा। अब बताइए, ए स्टेट की वैकेंसी में फॉर्म भरने के साथ में डिग्री मांगा जा रहा है। क्या जिस छात्रों के पास डिग्री नहीं है वो अभ्यर्थी उसका रद्द कर दिया जाएगा? कोई भी विश्वविद्यालय मार्कशीट के साथ में डिग्री नहीं देता है, ये तो सरकार को पहल करना चाहिए, या फिर डिग्री साथ में दे, नहीं तो फिर डिग्री के लिए मौका देना चाहिए सरकार को। क्या चारों तरफ से क्या छात्र क्या गुलाम है? छात्र को जो कहेगा जो सुनेगा। छात्र की भी एक अपनी ताकत होती है, छात्र भविष्य होता है, छात्र पूरा देश को बदल सकता है। किनकी बात को नहीं माने तो किनकी बात को माने? आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, आप प्रशासन है सर, हमारी इसमें सहायता कीजिए। जब BPSC आयोग ने इस कैलेंडर जारी किया 1 तारीख को, और अभी तक हम लोग की परीक्षा नहीं ली गई है, इसमें जिम्मेदार कौन है? और 3 महीना में 79,000 के सीट की घोटाला हुई है। सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी ने 1 लाख सीट की वादा किया था, अभी 27,000 दे रहे हैं। ये 70,000 सीट कहाँ गया? इसका जवाब सरकार को देनी पड़ेगी सर। हम लोग का मकसद आंदोलन करना नहीं है सर, हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं। भैया, हम लोग का विज्ञापन आज जारी होना चाहिए किसी हालत में, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं चाहिए। बार-बार आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं, सरकार की तरफ से तो कोई एकदम सरकार अंधी हो चुकी है। 2 साल से हम लोग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, 2 साल, ठीक है, 2 साल समझ रहे हैं किस तरह से हम लोग गुजर रहे हैं। इतना स्ट्रेस हो चुका है पढ़ाई को लेके, माँ बाप उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल नौकरी हो जाएगी। अगर इनको नहीं देना था तो ये मना कर देते कि हम नहीं देंगे, लेकिन ये लोग हर एक महीने ये लोग नोटिफिकेशन जारी किए हैं, हर एक महीने न्यूज़ में ये लोग बयान दिए हैं कि हम विज्ञापन निकालेंगे, कभी मई में निकालेंगे, कभी जून में निकालेंगे, कभी जुलाई में निकालेंगे। तो अभी तक सब्र लाया ही जा रहा हम लोगों को। आप लोग लेके जाएंगे नोटिफिकेशन, आज हम लोग नोटिफिकेशन लेके जाएंगे किसी हालत में। पीछे हटेंगे अपनी मांगों पर? नहीं, पीछे नहीं हटने वाले। और हमारे पास क्या है?
हम इसको 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 साल किसी चीज़ के पीछे 2 साल समय देना अब बहुत बड़ा मायने रखता है। मेरे लिए नहीं, हर एक बच्चे के लिए, जितने भी यहाँ पे है पागल नहीं है ये लोग। आज नोटिफिकेशन जारी करना होगा हर हालत में। बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी की मांग को लेकर एक बार फिर से जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतर चुके। तमाम अभ्यर्थियों को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो उनके जो नेता है, छात्र नेता दिलीप, उनको भी पकड़ लिया गया है, हिरासत में लिया गया है। और ये नज़ारा हम आपको पटना यूनिवर्सिटी के बाहर के दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं, बैरिकेडिंग किया गया है। और आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में जो पुलिस है, पटना पुलिस, वो यहाँ पर है। इसके साथ ही तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको रोकने के लिए आज तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर उतर चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीर है, जहाँ पर अभ्यर्थियों को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात हो चुकी है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि जो अगर नीतीश सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी तो इस बार गद्दी से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। लगातार हम लोग लंबे समय से अब जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, बार बार डेलीगेशन की जो टीम है वो मुलाकात करने के लिए जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से 1,20,000 वैकेंसी जो है वो अभी तक नहीं लाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।